सो हे गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द बैंकर्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अभी भी बहुत सारे डाउट्स बने हुए हैं लोगों के दिमाग में। ये वीडियो आपके 4 सेगमेंट्स पे काम करेगा, जिसमें पहली चीज़ कैरेक्टर सर्टिफिकेशंस होंगे, सेकंड नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट, थर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट एंड फोर्थ वन इज़ पुलिस वेरिफिकेशन। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट की, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स। कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स में हमको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स की नीड होगी, जहाँ पे पहला होगा आपके लास्ट पास आउट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, सेकंड किसी गेजेटेड ऑफिसर से एंड थर्ड वन किसी ब्रांच मैनेजर से। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड सेगमेंट पे, जो कि है नोटराइज़्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को नोटराइज़ कराने के लिए सबसे पहले आप उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेंगे, उसमें आप सारी डिटेल्स फिल करेंगे। क्या चीज़ आप फिल नहीं करेंगे, उसमें फिल आप ये नहीं करेंगे कि जो कॉल लेटर वाली डेट है, जॉइनिंग वाली डेट है, वो डेट वहाँ फिल नहीं करेंगे। बाकी अपने साइन-वाइन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोबेशनरी ऑफिसर अपनी जो डेज़िग्नेशन है वो फिल कर सकते हो। वहाँ पे जाओगे और उनको बोलोगे ये डॉक्यूमेंट हमको नोटराइज़ करवाना है, ₹100 की इस स्टाम्प पे। तो वो आपका डॉक्यूमेंट को नोटराइज़ करके दे देगा, बहुत ज़्यादा देर का काम नहीं है, शायद आपको आधा घंटा वहाँ लगेगा। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है सेकंड पार्टी वाली, जिन लोगों ने सेकंड पार्टी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेंशन नहीं करवाया है, पिछली साल सीनियर्स बता रहे थे कि कुछ लोगों का एक्सेप्ट नहीं करा था सेकंड पार्टी, तो आप सेकंड पार्टी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पढ़वा दीजिए। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड सेगमेंट की, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेशंस। मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे डाउट लोगों के मन में बने हुए हैं कि किस तरीके से अप्रोच करना है इसके लिए। आपको सेम 2 पहली बात तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सीएम से साइन करवाने हैं, जिसमें सारे टेस्ट के बारे में बात करी गई है, और एक यस, नो करके वो आपको फिल करना है और उसको सीएमओ से काउंटर सेंड करना है। अब किस तरीके से वो टेस्ट होंगे, क्या चीज़ें हैं? अगर आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो सारे टेस्ट हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपका ऑलमोस्ट 200-300 रुपए में पूरा डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 99% ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वो आपके टेस्ट कराने के बाद ही इस डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे। रीज़न बीइंग कि इसमें जो टेस्ट हैं, वो बहुत सारे टेस्ट हैं और हर सेगमेंट को कैटर करते हैं। तो वो सारी चीज़ें वो इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, बिना उसकी रिपोर्ट्स देखे। फॉर्मेलिटी है, एक ऑब्वियस है वो रिपोर्ट्स की। तो अब आपको करना क्या है? अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? जितने भी ब्लड टेस्ट हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसको आप उसका सैंपल दे दो, क्योंकि रिपोर्ट आपको खुद ही करवानी पड़ेगी। वहाँ पे कुछ होगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि वो बोल देंगे कि हमारे पास ये मशीन तो है बट काम नहीं कर रही है, जो भी है। मेरे साथ तो यही हुआ था। तो मैंने जितने भी ब्लड रिपोर्ट्स थे वो मैंने अपने आप करवाए थे। मेरा वहाँ पे क्या-क्या हो गया था, ईसीजी और चेस्ट एक्स-रे मेरा वहाँ हो गया था और एक ब्लड ग्रुप चेक हो गया था। वहाँ मेरे टोटल ₹80 खर्च हुए थे। ₹80 खर्च हुए थे इस पूरे काम में, और बाकी के 1700 मेरे खर्च हुए थे मेरे ब्लड रिपोर्ट्स में, जो कि उसमें टेस्ट लिखे हुए हैं। मैं ब्लड रिपोर्ट्स लेके गया, उन्होंने ब्लड रिपोर्ट्स चेक तक नहीं करी, बस देख लिया कि ब्लड रिपोर्ट्स है और उन्होंने सारी चीज़ें ऐसी मेंशन कर दी उसमें। इनफैक्ट उन्होंने ईसीजी, चेस्ट एक्स-रे भी नहीं देखा। बस एक फॉर्मेलिटी थी, बाकी फिर उन्होंने साइन कर दी, स्टैम्प लगा के मेरे को दे दिया। तो ये था हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके। थर्ड चीज़ थी पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस सब जगह, हर स्टेट का अलग है। यूपी की बात करें तो इसको ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। मोस्टली सारे स्टेट्स में ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, बट एप्लीकेशन डिफर हो सकती है। जैसे यूपी में यूपी कॉप की एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, आपको उसको डाउनलोड करना है, उसमें लॉगिन करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, बहुत ही बेसिक डिटेल्स उसमें माँगेगा, और एक फ़ोटो अपलोड करना है, और फ़ोटो कोशिश करिएगा वही अपलोड करें जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगा था, जिससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये काम आप करेंगे। फिर आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप जाएँगे सर्विसेज़ के ऑप्शन में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पे लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक करके बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे, और फिल करने के बाद में आपको पेमेंट करना है, ₹50 का पेमेंट होगा, और आपका जो है एप्लीकेशन वहाँ पहुँच जाएगा। फिर आपको वहाँ से कॉल आएगा, और आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वो बोले लेके आने के लिए, वो आप ले जा सकते हो, और वहाँ से आपको वेरीफाई कर देगा। ये 5 से 7 दिन में पूरा बन के तैयार हो सकता है। कहीं पे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो इसको बहुत जल्दी कराने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 29 तारीख को रिपोर्ट करना है, और ऑब्वियस है 1 दिन पहले ही निकलना पड़ेगा। क्या चीज़ याद रखनी है आपको पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे? पहली चीज़ वही फ़ोटो अपलोड करने की कोशिश करें जो आपने एप्लीकेशन में लगाया था। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि जो आप अप्लाई करोगे, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा फ़ीज़िबल नहीं है यूज़ करना, बीच-बीच में क्रैश कर जाता है, तो आप कोशिश करिए आप दूसरे फ़ोन से या दूसरी डिवाइस से आप फ़ॉर्म फिल करिए, और पेमेंट करने के लिए उसमें जो क्यूआर का ऑप्शन आएगा उसको यूज़ करिएगा। किसी दूसरे फ़ोन से स्कैन करिएगा, तो आपका एक ही बार में वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा।
तीसरी चीज़ जो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका पेमेंट हो गया है और फिर भी उसमें शो नहीं कर रहा है, पेंडिंग शो कर रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। मेरे फ्रेंड का और 1-2 लोगों मैंने और भी देखा है, वो पेमेंट एक बार में नहीं लेता है, उसको कम से कम 1.5 दिन लगता है और फिर वो शो करने लगता है आपका स्टेटस कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। फिर वो जैसे ही एप्लीकेशन आपकी जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा, होम ब्रांच का, वहाँ पे पहुँचेगा, तुरंत आपके पास एक कॉल आएगा और आपको बुलाया जाएगा। कुछ सर्टिफ़िकेट्स माँगेंगे, जैसे मेरे में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और प्रधान से लिखा हुआ वो डॉक्यूमेंट माँगा था कि ये इस तरीके से इंसान है और मैं इनको जानता हूँ और आप इनका डॉक्यूमेंटेशन, वो अपने आप लिख देगा प्रधान या जो भी होगा, वो बता देंगे किससे लिखवाना है, अगर ऐसा कुछ होगा लिखवाने वाला सीन। तो ये रहा पुलिस वेरिफ़िकेशन का। अभी भी अगर किसी भी तरीके का डाउट रह गया है दिमाग में, तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।